शुरू में हम एक लड़का और लड़की को देखते हैं जो कि जंगलों में साइकिल राइडिंग कर रहे होते हैं। थ्री फिंगर इन्हें छुपकर देख रहा होता है और फिर इनका पीछा करने लगता है। वो मौका देखकर एक तीर से उस लड़के वार करता है, जिसकी वजह से वो लड़का अपनी साइकिल से नीचे गिर जाता है। वो लड़की परेशान होकर उस लड़के के पास जाती है और उसी वक्त थ्री फिंगर एक और तीर चलता है जो उस लड़के के मुंह के आर पार हो जाता है। वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है और परेशानी के आलम में वो वहां से भागने लगती है। अपनी साइकिल चलाते चलाते हैं, उसे पता नहीं चलता और वो एक नुकीली तार में फंस के गिर जाती है। ये नुकीली तार सॉटूथ ने और वन आई एक ने पकड़ी हुई थी। वो दोनों इसे दर्दनाक तरीके से ऊपर उठाते हैं। फिर थ्री फिंगर यहाँ पर आकर इस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं डैनी और टोनी को। इसके अलावा इनके साथ इनके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं। ये दोनों और इनके फ्रेंड्स घूमने फिरने के लिए एक होटल में जा रहे होते हैं। कुछ दिन पहले ही लेटर मिला होता है और उस लेटर में लिखा होता है कि तुम उस होटल के आना हो, तुम इधर आओ, हमें खुशी होगी तुमसे मिलके। ये सब देखकर डैनी बहुत खुश होता है और वो इसी के आलम में अपने दोस्तों के साथ उसी होटल में जा रहा होता है और डैनी और उसके दोस्त उस होटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे होटल के केयर टेकर इनको स्वागत करते हैं, लेकिन ये दोनों केयर टेकर इन सबको देख के ज्यादा खुश नहीं होते हैं, क्योंकि इन्होंने सोचा होता है कि डैनी सिर्फ अकेला आएगा, जबकि उसके साथ उसके कई फ्रेंड्स आए होते हैं। हम यहाँ पे एक बुरी औरत को भी देखते हैं जो कि उस होटल से विदा कर रही होती है, यानी कि उस होटल से जा ही रही होती है। एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आती है और उसके अंदर घुस जाती है और तभी जैक्सन वहां पे आता है और उस बुरी औरत की गला को पकड़कर मरोड़ देता है, जिससे वो औरत मर जाती है। और उस होटल में चेकआउट होने का ये अंदाज काफी डिफरेंट है, यानी कि होटल में जो भी चेकआउट होना चाह रहा है, वापस जाना चाह रहा है, उसके पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होती। दूसरी तरफ वो लोग होटल देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि वो चीजें बहुत कॉस्टली और खुश भी थे कि ये सब चीजें डैनी की होने वाली है। रात का वक्त आ जाता है और उस होटल का केयर टेकर फॉरेस्ट की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पर वो इन तीनों भाइयों से मिलता है और उनको समझाता है, तुम्हें उस ओल्ड औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। और उसके अलावा हमें यही भी पता चलता है कि ये तीनों भाई हैं और इसके अलावा वो जो दूसरी केयर टेकर थी शैली, वो इनकी बहन होती है। अगली सुबह टोनी होटल में जा रही होती है कि उसकी नजर जैक्सन पर पड़ती है, जो कि एक जगह पर खून वाश कर रहा था। बेसिकली ये वही जगह थी जहां पर उस ओल्ड औरत को मारा गया था, लेकिन वो जल्दी से बगैर कुछ समझे वहां से चली जाती है। उन दोस्तों में कुछ दोस्त शॉपिंग के सिलसिले में मार्केट आए होते हैं और वहां पर उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जहां पे इस जगह के बहुत से मिसिंग लोगों के पोस्टर लगे होते हैं, यानी कि वो सब तस्वीरें लगी होती है उन लोगों की जो यहाँ से मिस हुए होते हैं। और उसी दौरान पुलिस यहाँ पर आते हैं और एक और तस्वीर लगा देते हैं। ये तस्वीर उसी बुरी औरत की है जो रात को मिस हुई थी। होटल के अंदर जैक्सन वेपन्स दिखा रहा था। डैनी इन सब हथियारों को बहुत पसंद करता है और वहां से एक क्रॉस वो उठा लेता है। डैनी को कहता है कि चलो हम शिकार करने चलते हैं, और वो शिकार करने फॉरेस्ट में चले जाते हैं। वहां उन्हें एक हिरन नजर आती है और जैक्सन शिकार करना सिखाता है, लेकिन असल में वो उसे इंसान को मारने की टेक्निक सिखा रहा था। जैसे जैसे वो उसे सिखा रहा था कि कैसे हिरन को मारना है, वैसे ही दूसरे सीन में थ्री फिंगर भी पुलिस का शिकार कर रहा जैक्सन हिरन को मार देता है और दूसरी तरफ थ्री फिंगर पुलिस को बुरी तरीके से मार देता है। दूसरी तरफ हम काफी डैनी के दोस्त को देखते हैं, क्योंकि डैनी इनको बताकर शिकार करने नहीं गया होता तो वो सब बहुत अपसेट होते हैं। खासतौर टोनी बहुत परेशान होती है और वो अपने एक दोस्त को उसे ढूंढने के लिए फॉरेस्ट की तरफ भेजती है। जो दोस्त जंगल में जाता है तो वो वहां पर उस मरे हुए हिरन को देखता है और उस हिरन को सॉटूथ बुरे तरीके से खा रहा होता है। ये दोस्त जब हिरन को देखता है तो बहुत डर जाता है, डर के मारे भागने लगता है। भागते भागते हुए डैनी मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत तेज भाग रहा होता है तो वो दोनों खुद को नहीं कंट्रोल पाते और दोनों नीचे ढलान में जाकर गिर जाते हैं। नीचे तार में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है। उसके साथ का दोस्त मदद के लिए बुलाता है और जैक्सन भी वहां पर आ जाता है। जैक्सन उन्हें वहां से निकाल कर वापस होटल में ले आते हैं। इस होटल की सेकंड केयर टेकर जो कि लड़की शैली है, वो डैनी का देखभाल करती है, वो उसका ख्याल करती है, उसको मेडिसिन लगती है और उसी दौरान टोनी उस रूम में आ जाती है और वो चली जाती है। अगली सुबह डैनी वॉशरूम में होता है, वो अपनी सारी दवाइयां फ्लश कर देता है। डैनी हाइपरटेंशन का मरीज है और वो इसी मकसद के लिए दवाइयां लिया करता था, लेकिन पिछले दिन ही उसने हिरन का शिकार किया था और आज उसने अपनी सारी दवाइयां फ्लश कर दी कि उसको किसी की जान लेने में बहुत मजा आ रहा था। आज से पहले उसने कभी ये एहसास फेस नहीं किया था और अब शायद इसे दवाइयों की जरूरत नहीं होने वाली।
खाने पर वो अपने दोस्तों को बताता है कि अब मुझे मुंह होटल पसंद आने लगा है और मैं यही रुकूंगा और उस होटल को मैं चलाऊंगा, इसकी केयर टेक करूंगा। लेकिन बाकी सब लोग यहाँ नहीं रुकना चाहते थे और वो वापस जाना चाहते हैं। डैनी के दोस्तों में दो दोस्त ऐसे थे जो बहुत लालची थे। उन्हें पता था इस होटल में बहुत से एंटीक्स है, बहुत महंगी चीजें, तो उन चीजों को चुराने लग जाते हैं। इसी तरह और चीजों की तलाश में वो इधर उधर फिरते रहते हैं और फिर वो एक सीक्रेट जगह पर जाते हैं जो कि एक बेसमेंट की तरफ खुलता है। चीजों की तलाश में ये बेसमेंट में चले जाते हैं। ये दोनों अभी इधर ही होते हैं कि उस होटल की दूसरी केयर टेकर जो कि लड़की है, शैली, इन दोनों को वहां पर देख लेती है और उसी की कुछ देर बाद वो तीनों भाई भी वहां पे आ जाते हैं और उस लड़के के सर पर मारकर उसे नीचे गिरा दिया जाता है। और ये तीनों भाई इस रूम में मौजूद लड़की के हाथ और पांव उखाड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की बुरे तरीके से मारी जाती है और ये इस लड़के को भी मारने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त शैली उसको रोक देती है और वो तीनों भाइयों को कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। शैली उस लड़के को अपने रूम में ले जाकर उसके मुंह पर कपड़ा डाल देती है और उसका दम घोटकर उसको वहां पर मार देती है। दूसरी तरफ डैनी के अंदर बहुत ही चेंज आ रही थी। एक तो वो दवाइयां लेना छोड़ चुका था, वो बहुत खुश रहने लगा था, जबकि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये इसकी मुलाकात उन दोनों के टेकर बहन भाई से होती है। डैनी, मैं तुम्हें अपने बाकी फैमिली मेंबर्स से मिलवाना चाहता हूँ, इसके लिए तैयार भी हो जाता है। दोनों होटल केयरटेकर उसे जंगल में एक छोटे से गांव की तरफ लेके जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा डिफॉर्म लोग बैठे होते हैं। ये लोग डैनी को ड्रग देते हैं और सारी बात डिटेल से समझाने लगते हैं। ये सब भी डिफॉर्म लोग प्योर ब्लड नहीं है, क्योंकि यह किसी दूसरी फैमिली से थे और डैनी और शैली दोनों प्योर ब्लड। और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और जब तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन आएगी तो बिल्कुल होगी बिल्कुल थ्री फिंगर की तरह, यानी कि ये इन दोनों की शादी करवाकर फिंगर की तरह और उसके भाइयों की तरह और भी बहुत से ज्यादा डिफॉर्म लोग चाहते हैं ताकि इनकी जनरेशन आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनी का एक दोस्त पीछे खड़ा होकर छुपकर इनकी सारी बातें सुन रहा था और उस वक्त सॉटुत पीछे से आ जाता है और सुनने वाले को पकड़ लेता है। डैनी का दोस्त उससे बहुत मदद मांगता है कि मुझे छोड़ दे, लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनता और वो कहता है कि मैं इसको नहीं जानता। फिंगर इसके दोस्त को उल्टा लटकाकर इसका गला काट देता है, जिसकी वजह से खून नीचे गिरने लगता है। वो सब लोग जो आसपास बैठे थे एक प्याला लेकर उसका गिरने वाला खून उसमें भरने लगते हैं और पीने की ख्वाहिश करते हैं। लेकिन थ्री फिंगर को उन सब का बहुत ख्याल था। वो चाहता था कि खून की कमी ना हो, तो वो उसको मुकम्मल ही काट डालता है और सब लोग उसका खून पीकर एंजॉय करने लगते हैं और एक खून का प्याला डैनी को दिया जाता है। वो अपने ही दोस्त का खून पीने लग जाता है। अगली सुबह डैनी अपने होटल में वापस आता है तो उसकी वही दोस्त टोनी उसको देखकर परेशान हो जाती है और वो उसे कहती है कि चलो अब हम होटल से चलते हैं। डैनी उस जगह से वापस बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। वो उन सबको कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले, जो मैं यहीं पर रोकूंगा। और इस वक्त डैनी ड्रग के ही नशे में है जो रात को सहेली ने उसको दी थी। ये सब लोग यहाँ से जाने से पहले किचन में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि एक इंसान इंसानी मांस को काट रहा होता है, उसे फ्राई कर रहा होता है और उसे खा रहा होता है। ये देखकर यह लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन वहां से निकलने से पहले इनकी नजर पड़ी जहां पर इन्हीं के एक दोस्त का कटा हुआ सर होता है, जिसे देखकर यह सब लोग वहां से जल्दी से भागने लगते हैं। अभी भाग ही रहे होते हैं कि वो तीनों भाई इनके पीछे पड़ जाते हैं। इन तीनों भाइयों से बचकर कुछ दोस्तों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन एक दोस्त वहां से पकड़ा जाता है तो उसके मुंह पर एक पाइप सा लगा देते हैं और उसके अंदर पानी भरने लगते हैं। इतना पानी भरा जाता है, पानी के प्रेशर से उसका पेट ही फट जाता है। अब हम दूसरे दोस्त को देखते हैं जो कि पहले तो फिंगर उसके भाइयों से बचकर भाग चुका था, लेकिन भागते हुए वो फंस जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। वो अब कहीं नहीं भाग सकते क्योंकि वो फंस चुका होता है और वो तीनों भाई उसको भी पकड़ लेते हैं और उसके सर पर मारकर उसे भी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। टोनी जो डैनी को ढूंढ रही होती है, वो वहां से एक गन उठाकर डैनी को ढूंढने लगती है। वो उसी बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां पर उसे शैली नजर आती है और यहां पर इन दोनों की आपस में काफी लड़ाई होती है। टोनी शैली का मुंह पानी में डाल देती है और अपनी गन उठाकर उसको शूट कर देती है और डैनी वहां पे आ जाता है और अपनी फ्रेंड से सबसे पहले गन छीन लेता है और गोली लगी हुई केयरटेकर यानी चेक करता है कि उसको क्या हुआ, वो जिंदा है या मर गई। डैनी टोनी को कहता है कि यहाँ से तुम भाग जाओ, तो वहां से भाग रही होती है तो उसी होटल का दूसरा केयरटेकर जैक्सन है। वो उसका पीछा करने लगता है और इन दोनों में आपस में लड़ाई होती है और टोनी चाबी की मदद से उसकी आंखें फोड़ देती है और इतना बुरा तरीके से मारती है कि जैक्सन भी वहां पे मारा जाता है।
इससे पहले कि टोनी वहां से भागती अपनी जान बचती, डैनी वहां पर आ जाता है और अपनी ही क्लोज फ्रेंड टोनी पर गन दान देता है, जिसका ये मतलब है कि डैनी नहीं चाहता कि अब टोनी जिंदा बचे, क्योंकि उसको उसके फैमिली की काफी बातें पता चल गई है और अब थ्री फिंगर टोनी को भी मार देता है और डैनी होटल का मालिक बन जाता है।